आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। देश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया विजयदशमी का त्यौहार। गोरखपुर में गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकाली गई पारंपरिक विजय शोभा यात्रा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए पंजीकरण शुरू। 193 कंपनियों के माध्यम से मिलेंगे 91,000 अवसर। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न के रूप में दी मंजूरी और सीएम ग्रिड योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाई जाएंगी लखनऊ की 7 सड़कें। अब समाचार विस्तार से। विजयदशमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में हर साल मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला मैदान में श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित विजयादशमी समारोह में शामिल हुए। उधर गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सामाजिक समरसता की प्रतीक परंपरागत विजय शोभा यात्रा में शामिल हुए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन अपनी विरासत से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले दुनिया ने जब सभ्यता नहीं सीखी थी, दुनिया में जब मानवीय लक्षण नहीं थे, तब भारत में एक सभ्य समाज निवास करता था। ये रामायण काल और वैदिक काल इस बात का उदाहरण देता है। महाभारत काल इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। और उस उदाहरण के साथ आज आप अपनी विरासत के साथ जुड़ करके विजयादशमी जैसे पर्व में गोरखपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ इस पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। ये शोभा यात्रा हर साल गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में निकाली जाती है। इससे पहले श्री योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में तिलकोत्सव समारोह में भाग लिया, जिसमें साधु संतों ने उनको तिलक लगाकर सम्मानित किया और नाथ संप्रदाय की विशेष परंपरा के अनुसार उन्हें नमन किया। उन्होंने कल सुबह गुरु गोरक्षनाथ का विशेष पूजन अर्चन भी किया। मुख्यमंत्री ने शाम को गोरखपुर के मानसरोवर रामलीला मैदान में आयोजित प्रभु श्री राम के राज तिलक समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हम संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। हमें संगठित होकर स्वतंत्रता दिलाने वाले अनेकानेक बलिदानियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। उधर प्रदेश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन किया गया। रामनगरी अयोध्या में विजयदशमी पर विशेष उल्लास का माहौल रहा। गोरखपुर के वट घाट में प्रभु श्री राम के जय घोष के साथ रावण का पुतला दहन किया गया। शिवनगरी वाराणसी में भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। बनारस के रेल इंजन कारखाना में 75 फुट के रावण, 65 फुट के कुंभकर्ण, 60 फुट की मेघनाथ के पुतला दहन को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ उमड़ी रही। इस आयोजन की शुरुआत में रामचरितमानस पर आधारित एक बेहद रोचक नाट्य प्रस्तुति की गई। इस अद्भुत कार्यक्रम में आकर्षक आतिशबाजी भी हुई, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मलदैया चौराहे पर भी 35 फुट के रावण का दहन किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। रावण की ससुराल और मंदोदरी का मैके के रूप में पहचान रखने वाले मेरठ जिले की रामलीला का प्रदर्शन विशेष ड्रोन द्वारा आसमान पर रंग बिरंगे लाइट के जरिए किया गया। रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने वहां रावण का पुतला जलाया। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी कल से शुरू हो गया है। जगह जगह दशहरा मेलों के आयोजन किए गए हैं। पड़ोसी देश नेपाल में कल ही सबसे बड़ा त्यौहार दशयन मनाया गया। इस त्यौहार का अंतिम दिवस टीका उत्सव के रूप में सपरिवार मनाया जाता है। इस दौरान परिवार में सबसे वरिष्ठ सदस्य समस्त परिवार के माथे पर तिलक लगाते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए कल से पंजीकरण शुरू हो गया। ये प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। यह अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न के रूप में मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये रक्षा उत्पादन विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 186 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़कों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल इन सड़कों का शिलान्यास किया। CM ग्रिड्स योजना लाई गई है। आने वाले दिनों में नगरों में बहुत ही वैश्विक स्तर की रोडें बने जो 10 साल, 20 साल, 25 साल तक जिन्हें छूना न पड़े, हरित हो, ग्रीन हो, जिनमें पोल्यूशन का लेवल कम पड़े। 7 सड़कें 186 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। यूपी डायस्पोरा फोरम आज दुबई के इंडिया क्लब में उत्तर प्रदेश के मूल अनिवासियों के साथ निवेशक समागम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में यूपी मूल के हजारों लोग इकट्ठा होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास और निवेश संबंधी उपलब्धियों पर खास चर्चा की जाएगी। प्रदेश में बीते 24 घंटों के भीतर हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के शिवगढ़ हरदोई पट्टी गांव में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान मार्ग में लटक रहे एक हाई टेंशन तार से मूर्ति में बिजली उतर जाने के कारण आधा दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मिर्जापुर जिले के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का घुमान के पास कल बाइक सवार 3 लोगों को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर और एक बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। अम्बेडकर नगर जिला के टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पिपरी विशनपुर में कल दोपहर बाद एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मैनपुरी जिले के बेवर थाना क्षेत्र में राशन लेने जा रहे 3 साइकिल सवारों को कल सुबह दिल्ली कानपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जारी रणजी ट्रॉफी मुकाबले में कल का खेल खत्म होने तक बंगाल के 311 रन के जवाब में उत्तर प्रदेश ने 3 विकेट पर 198 रन बना लिए। आर्यन जुयाल 90 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं, जबकि दूसरे छोर पर सिद्धार्थ यादव 20 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया विजयदशमी का त्यौहार। गोरखपुर में गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकाली गई पारंपरिक विजय शोभा यात्रा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के लिए पंजीकरण शुरू। 193 कंपनियों के माध्यम से मिलेंगे 91,000 अवसर। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न के रूप में दी मंजूरी। और CM ग्रिड योजना के तहत विश्व स्तरीय बनाई जाएंगी लखनऊ की 7 सड़कें। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।